नमस्कार साथियों, सभी देखने सुनने वालों को मेरी राम राम। साथियों, जरा रावण जब युद्ध में घायल हो जाता है तो उसके महल में हाहाकार मच जाता है। रानी मंदोदरी उसे बहुत समझाती हैं कि राम जी से युद्ध मत करो, उनकी सीता वापस दे दो, वरना कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण का मंदोदरी को जवाब देता है, लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीता राम, लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीता राम। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उसके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातः काल ही निर्णय से मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर के अवतारी है तो सफल सभी अनबन होगी, रणभूमि तेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर खुद आए यह महिमा है मेरे बल की। अहंकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोलो राम सीता राम, सीता राम सीता राम। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बावली तुझे खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। जिधर भी देखता हूँ मैं ही हूँ, जरा जब सोचता हूँ मैं ही हूँ। नहीं मेरे सिवा है कोई और कि मैं ये बोलता हूँ मैं ही हूँ। पराजय में विजय में, घर में और रण में, जहाँ भी भागता हूँ मैं ही हूँ। चाहे तू चाहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं ही हूँ। सुना है ईश्वर है बस तू कोई, जब उसको खोजता हूँ मैं ही हूँ। मूर्ख और विद्वान की कपट की है बात, इसी बात मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। बोलो राम सीता राम, सीता राम सीता राम। था जैसा दृश्य युद्ध का फिर आज वही दर्शाया है, श्री राम और रावण का पूरा किस
बल वही हलचल वही मुठभेड़ झटों की थी। नित दिन की नाई शाम श्वेत वही रंगत वीरों की थी। वह मंडल नभ मंडल था नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो उदयांचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था। क्यों ही राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश लाए देते थे। बेटने निभूति पाँवों के पत्थर पिघलाए देते थे। पत्थर पिघलाए देते थे। सांस लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। किसने माई से लाल मरे गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश। काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही सुर बानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई चीज। देख विभीषण को हंसे सभी कौशलाधीश। प्रभाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान। जिनका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। तो राम सीता राम सीता राम सीता राम। सचमुच उस क्षण को उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूर्य सिर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूं का भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही बुरा भला है पर आखिर तो मेरा भाई है। उधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार। उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मैं मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है। इसलिए बेटों का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर तपसी को किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई
काल तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। हिटक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छू कर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा ये भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वे वेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। बोलो राम सीता राम